कि जहां तक तुअर उड़द की बात है, बाजार में इतनी ये दालें हैं ही नहीं। सरकार लगातार काफी सारे स्टेप्स यहां पर उठाती रही है, चाहे वो इंपोर्टर्स के लिए रहा है, चाहे वो अपना पोर्टल पे डिस्क्लोजर देना या फिर स्टॉक लिमिट्स लगाना। अब सरकार अगर यहां पर खरीद के लिए उतरती है, जो प्रोक्योरमेंट यहां पर हटाई गई है, क्या कुछ एक्चुअल ऑन ग्राउंड इसका इम्पैक्ट है? Thank you, Manisha ji, for inviting me. Definitely, government has been trying to pull out a rabbit out of hat every time. लेकिन उसका जनरली 2-4 दिन का इम्पैक्ट रहता है बिकॉज ऑफ मार्केट पूरा रिएक्ट करता है, ज्यादा नहीं। सो ये नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे कि सीलिंग हटाना, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे नेक्स्ट सीजन में इम्पैक्ट आएगा, तो डेफिनेटली अभी तो उसके प्राइस में कुछ ज्यादा इफेक्ट होने नहीं वाला। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सीलिंग हटा भी दी गई है तो उसके लिए अगर क्या गवर्नमेंट उसको बैकअप करती है विद सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ स्पेशली उड़द एंड तुअर, वो अगर नहीं होता है तो इसका बहुत ज्यादा इवन नेक्स्ट ईयर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से ठीक है, इन्होंने एक स्टेप लिया है। अब उस स्टेप के रिपरकशन आई होप गवर्नमेंट वुड हैव थॉट अबाउट इट। एंड सेकेंडली, जो हरदम गवर्नमेंट एग्रेसिव पोजीशन ले रही है कि दैट दे आर वेरी कीन टू प्रोक्योर मोर एंड मोर एंड मोर, आई डोंट थिंक दैट इज डूइंग वेल फॉर करंट प्राइस ट्रेंड्स। अभी के प्राइस ट्रेंड के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा बैक ऑफ करना चाहिए। आई थिंक प्रोक्योरमेंट के अंदर उनका सिग्नल ये जाना चाहिए कि गवर्नमेंट इज नॉट वेरी कीन टू प्रोक्योर मोर। जब तक ये सिग्नल नहीं जाएगा करंट सीजन में, तो मुझे नहीं लगता है कि तुअर के दाल के अंदर इन सब इनिशिएटिव से इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट सीजन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, बिकॉज इस साल बफर नहीं रहने वाला, पिछले साल का बफर भी कम था, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वेदर बहुत ज्यादा काइंड नहीं रहता है, जो काफी लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया है एल इफेक्ट का, सो देन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो हम शायद चैलेंजेस देख सकते हैं। सो मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट को एकरेज ज्यादा बढ़ाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो दूसरे देश हैं जहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है उनसे पहले से एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। देन ओनली नेक्स्ट ईयर के लिए हम कुछ कर पाएंगे। बाकी इस साल तो गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ज्यादा बचा नहीं है। ओके अच्छा दीपक जी, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप, अगर हम एमएसपी के पर्सपेक्टिव से एक राय लेना चाहें तो, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तरफ इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करना, दूसरी तरफ किसानों पर भी फोकस करना। सिराज जी से भी हम बातचीत कर रहे थे, उनका मानना भी ये है कि 6 से 7% से ज्यादा एमएसपी शायद ना बढ़ती हुई दिखाई दे। आपकी सोच क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन जो सिराज जी ने बोला वही लगता है, और खासकर वीट, राइस एंड पल्सेस, और पल्सेस में भी स्पेसिफिकली तुअर एंड उड़द, डेफिनेटली 5 to 7% गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो लगता है, जो भी हम सुन रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उनको डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पल्सेस, सो गवर्नमेंट को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, राइट। अभी हम देख रहे हैं ऑलरेडी एमएसपी से कितना ऊपर ये दालें चल रही है। शायद चना को इग्नोर कर सकते हैं, डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारा स्टॉक चने का ऑलरेडी है। वो बफर्स को देखते हुए चने में अगर थोड़ा सा एकरेज कम भी होता है तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुअर और उड़द का अगर एकरेज नहीं बढ़ता है, और विद जो वेदर की कंडीशंस रही है पास 2 साल, और इस साल तो और भी थोड़ा सा चैलेंजेस ज्यादा दिख रहे हैं, सो मुझे लगता है एक सब्सटेंशियल 10 से 15% अगर एमएसपी अप देती है, सो इट विल सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल किसानों को कि वो उनको तुअर और उड़द के ऊपर स्विच करना चाहिए। और ये जरूरी है हमारे लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी, कि हम पल्सेस के अंदर जो हमारा जो ड्रीम था पिछले 30-35 साल से कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, नाउ दिस इज द टाइम टू वॉक द टॉक, राइट। सो मेरा सजेशन तो गवर्नमेंट की होगा कि 15% एमएसपी इंक्रीज करना चाहिए। और जहां तक इसका इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन मुझे बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कंसिस्टेंटली प्राइसेस है काफी हाई रही है। इवन अराइवल जब से चालू हुआ है, आप देखेंगे उसके बाद से, जनवरी के बाद से एक अप ट्रेंड देखा है, जो अब इस सिचुएशन पे आ गया है कि नाउ दैट इज बिकम अ कंसर्न, वेयर 150-160 रुपए के अंदर तुअर दाल बिक रही है मार्केट के अंदर। ये अगर 200 पहुंच जाती है तो दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज। तो मेरा स्ट्रॉन्गली बिलीफ ये है कि गवर्नमेंट को 15% एटलीस्ट तुअर के अंदर और 10 से 12% उड़द के अंदर एमएसपी राइज करनी चाहिए।